तो फ़हद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद, आप मुझे बताइए, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल आप विटनेस कर रहे हैं? मैं इस वक्त जाए हादसा के बिल्कुल सामने गली में ही मौजूद हूँ और यहाँ पे इस वक्त ये सूरत हाल है कि लोगों का बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि ये जिस ट्यूशन सेंटर में वाक़या हुआ है, जिस ट्यूशन सेंटर की छत गिरने की वजह से 14 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, वो तमाम के तमाम बच्चे इसी इलाके के हैं। इस जाए हादसा के सराउंडिंग में ही उनके घर हैं। तो कुछ की मैयतें पहुँचा दी गई हैं और कुछ की मैयतें अभी आना बाकी हैं, और कई बच्चों को ज़ख्मी हालत में जो थे उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो भी अपने घरों को वापस लौट आए हैं। तो जो बच्चे जाँ बहक हुए हैं, उनके रिश्तेदार, उनके वालिदैन, उनके अजीज़ जो हैं, वो उनके साथ इज़हार अफ़सोस करने के लिए उनके जो रिश्तेदार हैं वो उनके घरों की तरफ आ रहे हैं, और जो दीगर इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले इदारे और जो पुलिस है वो इस वक्त यहाँ पर उस एरिए को कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं, और एक अच्छा खासा यहाँ पर लोगों का हजूम है जो इंतहाई सोगवार नज़र आ रहा है। जब ये हादसा हुआ 4:30 बजे का टाइम था, 4:15 या 4:30 के दरमियान ये हादसा हुआ, जो रेस्क्यू के मुताबिक उनको कॉल मौसूल हुई थी कि छत गिरने की इत्तला मिली है, जिसके नीचे कुछ बच्चे जो हैं वो मलबे तले दब गए हैं। तो पहले तो यहाँ पर वकीलों ने अपनी मदद आप के तहत ऑपरेशन करते हुए या कार्रवाई करते हुए बच्चों को मलबे से निकालने की कोशिश की और उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। कुछ ऐनी शाहिदीन जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था और अपनी मदद आप के तहत बच्चों को मलबे से निकाल रहे थे, उन्होंने भी बताया है कि कई ऐसे बच्चे थे जिनको मलबे से निकाला गया, उनमें मोस्टली तादाद वही थी जो डेड हो चुके थे, वो पल्सलेस थे, बेहोश थे बिल्कुल। उनकी हालत इतनी गैर थी कि वो बताया नहीं जा रहा था उन लोगों से। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे थे जो इंतहाई तशवीशनाक हालत थी, जिनकी जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे, उनको फौरी तौर पे यहाँ पे करीब काना अस्पताल है, THQ काना, वहाँ मुंतकिल किया, और फौरी तौर पे ही उसके बाद फिर रेस्क्यू की गाड़ियाँ जाए हादसा पे पहुँची, जिनको यहाँ पे पहुँचने में मुश्किलात ज़रूर आई, क्योंकि मेन फ़िरोज़पुर रोड से जब आप इस जाए हादसा की तरफ आते हैं तो तकरीबन 2 किलोमीटर का ये एरिया है और कंजस्टेड गलियां हैं, बड़ी तंग गलियां हैं। वहाँ से गुजरने के लिए रेस्क्यू को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब रेस्क्यू मौका पर पहुंची, दीगर इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले जो इदारे हैं वो यहाँ पर पहुँचे, तो फिर कंबाइन ऑपरेशन शुरू किया गया, मलबा हटाया गया, बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तौर पर जो हमें तफसीलात मिली थी उसमें 35 बच्चों का बताया गया था कि इस ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे ज़ेर तालीम थे जो तालीम हासिल कर रहे थे, और उनके साथ एक टीचर थी जो इस मलबे तले दबकर वो भी शदीद ज़ख्मी हुई है, और उनकी एक बेटी भी शदीद ज़ख्मी हुई है, जिसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको शहरियों ने खुद निकाला और उनको अस्पताल शिफ्ट करने की नौबत नहीं आई, वो माइनर इंजर्ड थे या इंजर्ड हुए ही नहीं थे। लेकिन जो टोटल इंजर्ड और जो डेड थे, उनमें से 14 अफराद जो हैं, 14 बच्चे जो हैं वो इसमें डेड हुए। अस्पताल जब वो पहुँचे तो अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक वो डेड रिसीव हुए थे, लेकिन कई ऐसे बच्चे जो अब भी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, कुछ THQ काना में हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो जनरल अस्पताल में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। और यहाँ पर जो ट्यूशन सेंटर था, जिस खातून ने ये ट्यूशन सेंटर बनाया हुआ था, वो खातून भी इसमें ब्रूटली इंजर्ड हुई हैं, जिनके सर में गहरी चोटें आई हैं और उनको जनरल अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। वहाँ पर उनका इलाज मुआवजा जारी है। रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद इस पूरे एरिए को, जाए हादसा को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई है ताकि कोई भी शख्स जो है वो उसके अंदर ना जा सके, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अब इसकी तहकीकात शुरू होगी। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस बिल्डिंग के मालिक, उसके भाई और उस मिस्त्री को गिरफ्तार किया है जो यहाँ पर इस घर के अंदर या ट्यूशन सेंटर की छत पे टाइलें लगाने का काम कर रहा था। पुलिस और दीगर जो इदारे हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर इसकी तहकीकात की जाएंगी। ये बिल्डिंग का नक्शा पास हुआ या नहीं हुआ, LDA की जानिब से इसकी अप्रूवल थी या नहीं थी, उसके बाद फिर ये छत या ये ट्यूशन सेंटर जो है ये खस्ता हाल था, तो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने की इजाज़त किसने दी? क्योंकि बताया गया है कि ये ट्यूशन सेंटर आपने जो हमें तफसील बताई है वो इंतहाई अफसोसनाक है। महक की तरफ दोबारा से चलेंगे। महक, ओवर टू यू। जी फातिमा, फ़हद ने भी बताया, उमर याकूब, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात आपको साथ शेयर करनी पड़ी कि इस वक्त मैं जिस छत पे मौजूद हूँ
अब इस छत से बिल्कुल मुत्तसिल वो छत है जिस पे हमने देखा कि कोलैप्स हुआ और बच्चे जो हैं वो 14 बच्चे जो हैं वो मौत के मुंह में चले गए। जिस जगह मैं खड़ी हूँ फातिमा, इसके बिल्कुल नीचे एक बच्ची का जनाजा पड़ा है जिसकी गालिबन उम्र कोई 7 साल है। नूर फातिमा उसका नाम है, जो घर वालों के मुताबिक सिर्फ 10 मिनट पहले उस ट्यूशन सेंटर में गई थी। उसको क्या पता था ये जो उसके कदम है ये मौत की तरफ जा रहे हैं। उन माओं का क्या हाल है जिन्होंने ये सोच के अपने बच्चों को भेजा था कि तालीम हासिल करने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो तालीम हासिल करने के बाद जन्नत का रास्ता ले लेंगे, वो जिनका आखिर सफ़र आखिरत है वो तय करेंगे। हम उन माओं के दुख का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सवालात उमर याकूब ने भी उठाए, सवालात फ़हद भट्टी ने भी उठाए, आपने भी बहुत सारे सवालात उठाए, और इन सवालात को उठाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर इनके जवाब हमें मिल जाएंगे तो काफ़ी हद तक मसले हल हो सकते हैं। क्योंकि इस इलाके को देख के अंदाज़ा ये हो रहा है कि वो जो छत गिरी है वो मसलों की वजह से ही गिरी है, कोई चेक एंड बैलेंस यहाँ पर नहीं था। अब जो माएँ यहाँ पर रो रही हैं, आहें सिसकियाँ जिनकी सुनाई इस वक्त मेरे कानों में दे रही हैं, आप यकीन करें उनके पास मैं अगर उनके पास जाके तसल्ली के लिए बात भी करती हूँ ना तो वो माएँ बात नहीं करती, वो सिर्फ ये कहती हैं, मुझे नहीं पता कि मैं बींगा माँ इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन उनका एक ही मुतालबा है कि हमारा बच्चा वापस आना चाहिए, जो वापस नहीं आ सकता। दानियल उमर इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं, बहुत सारे बच्चों की डेड बॉडीज़ हैं, उनसे जानेंगे। दानियल, आपके पास क्या तफसील है, आप क्या शेयर कर पाएंगे? देखिए, यकीनन महक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक ये सूरत हाल है। मैं आपके जो जज्बात हैं वो भी समझ सकता हूँ, और ये शायद हतानी के इस वक्त जो है वो यही जज्बात होंगे। ये वाक़या दुनिया में जहाँ जहाँ देखा गया होगा उनके यही जज्बात होंगे। एक तो वाक़या इतना अफसोसनाक है और ये वाक़या कई सवालात छोड़ के चला गया है। तकरीबन 5 बजे के करीब जो है वो THQ अस्पताल काहना, जो इस जाए वक़वा से कुछ ही दूर ये अस्पताल है, यहाँ पर जो डेड बॉडीज़ हैं और ज़ख्मियाँ हैं लोग हैं उनको ले जाना शुरू किया, जिसके बाद जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो भी लेके आईं। इसके अलावा जो अपनी मदद आपके तहत जो लोग हैं वो भी यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको लेकर आए। मगर इसका अफसोसनाक पहलू ये है कि ज़ख्मियों की तादाद कम है और जो मरने वाले हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। 14 ऐसी जानें हैं जो कि इस सानहे के अंदर चली गई हैं। 6 बच्चे हैं जो कि ज़ख्मी हुए थे, जो कि THQ अस्पताल काहना के अंदर ज़ेर इलाज थे, उनको माइनर इंजरीज़ थी, जिसके बाद जो है वो उनको अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जाता रहा है। एक बच्चा है जिसके सर पर गहरी चोट आई थी, जिसको चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मगर ये जो 14 जानें हैं ये सिर्फ एक फ़िगर नहीं है। आप इन बच्चों की उम्रों का अंदाज़ा लगाएं कि ये जो लिस्ट हमारे पास आई है ये कितनी अफसोसनाक बात है। ये 7 साल की जो महानूर है, 6 साल का जो अली है, 7 साल की जो दुआ है, 8 साल का जो फवाद है, 8 साल का है, 12 साल की खतीजा है, 9 साल का अब्दुल्ला है, ईमान फातिमा जिसकी उम्र 7 साल थी, अरूज जिसकी उम्र 8 साल थी, तस्बीहा 7 साल की, अब्दुल्ला जिसकी उम्र 9 साल थी, अरहम जिसकी उम्र 6 साल थी, इर्ज़ा जिसकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 4 साल थी, और रिमशा जिसकी उम्र 6 साल थी। ये तमाम वो बच्चे हैं जो इस दुनिया में अब नहीं रहे और बहुत सारे सवाल छोड़ के चले गए हैं कि आखिर उनकी क्या गलती थी कि उनके साथ ये जो वाक़या है ये पेश आया। उनके वालिदैन ने बहुत सारी चीज़ें इन बच्चों के बारे में सोची होंगी कि ये बच्चे जो है वो आइंदा अपनी लाइफ में क्या कुछ करेंगे। मगर अब चूँकि जिस तरह उमर याकूब भी बता रहे थे कि अब शायद इंतज़ामिया हरकत में आ रही है, तो इंतज़ामिया पहले कहाँ थी? इतना बड़ा शहर है, पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत है, लाहौर की तरफ नज़रें लगी होती हैं हर एक की कि लाहौर में क्या हो रहा है। ये कैसी ज़िले इंतज़ामिया है जिनके पास एक डाटा भी मौजूद नहीं है कि कितने ट्यूशन सेंटर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं इस शहर के अंदर। इस शहर के अंदर काम करने वाले ट्यूशन सेंटर्स क्या रजिस्टर हैं या नहीं हैं? इस शहर के अंदर कितनी मखदूश इमारतें हैं और उन मखदूश इमारतों की जो ग्रेडिंग है वो क्या है? किस हद तक वो मखदूश इमारतें हैं? क्या जो NOC लिया जाना होता है जब कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है, तो क्या ये NOC लिया गया था? क्या इन बच्चों को अब ये कल्चरली, एक तो चूँकि पाकिस्तान में कल्चरली कोई उस्ताद होती हैं तो वो अपने जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं या अपने मोहल्ले में आसपास के बच्चे हैं
उनको अपने घरों में ही पढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर ये वाक़ये को अगर एक साइड पे भी रख दिया जाए तो क्या उन ट्यूशन सेंटर्स के बारे में भी सवाल नहीं होना चाहिए कि कितनी स्पेस में इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब जब पंजाब हुकूमत कह रही है कि CEO एजुकेशन विजिट करेंगे और जाकर देखेंगे कि क्या सूरत हाल है, ज़िले इंतज़ामिया और ज़िले एजुकेशन अथॉरिटी कह रही है कि हमारे पास तो बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स और रजिस्टर्ड हैं, तो ये जो अनरजिस्टर्ड हैं उसके बारे में जो है वो अब हम सोचना शुरू करेंगे। तो ये अब ही क्यों सोचा जा रहा है? ये सारी चीज़ें तब ही क्यों होती हैं जब कोई ना कोई अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर पेश आ जाता है। पंजाब हुकूमत के बहुत सारे वज़रा जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, वज़ीर सेहत यहाँ पर आ रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के मोमिन ख़ुसूसी समेत मुख्तलिफ लोग, पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, मगर अब वो यहाँ पर आकर उनके वालिदैन से तो अफसोस कर रहे हैं जिनकी कीमतें जाने यहाँ पे चली गई हैं। दानियाल, आप भी दुरुस्त कह रहे हैं कि अब क्या फ़ायदा आने का या अब क्या फ़ायदा ताज़ियत का। दानियाल बात कही है कि ये बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन मैं अगर इसको इस तरीके से एलेबोरेट करूँ तो मैं ये कहूँगी कि बच्चे तो दुनिया से चले गए, माँ बाप की दुनिया ले गए हैं। माँ बाप की दुनिया अपने बच्चों के बगैर कोई नहीं होती है। और जिस तरह से आप अस्पताल की सिचुएशन बता रहे हैं, हम जब यहाँ पे लोगों से बात कर रहे थे तो कहा जा रहा था कि इज्तिमाई नमाज़ जनाजा यहाँ पर होगी, यहाँ पर डेड बॉडीज़ आएंगी। तो वालिदैन जो वहाँ मौजूद हैं उनको बच्चों की डेड बॉडीज़ उनकी हवालगी के हवाले से कुछ अस्पताल इंतज़ामिया ने बताया, क्योंकि वो जो 14 डेड बॉडीज़ हैं वो गालिबन THQ काहना में ही मौजूद है। बिल्कुल महक, THQ अस्पताल काहना के अंदर जो है वो डेड बॉडीज मौजूद हैं और जो वालिदैन हैं वो आकर अपने बच्चों की डेड बॉडीज़ जो है वो यहाँ से रिसीव भी कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा रिक्कत आमेज़ मनाज़िर थे। एक फ़ैमिली जिनसे यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई, उनकी एक बेटी ज़ख्मी थी, मगर वो जो है वो उनके साथ ज़्यादा अफसोसनाक और दर्दनाक पहलू ये था कि उनकी 2 बेटियाँ और 1 बेटा इस हादसे के अंदर जो है वो जान से चले गए और बाप जो है वो अपनी उस बेटी जो कि ज़ख्मी थी उसके लिए यहाँ पर मौजूद था, उसका इलाज जो है वो यहाँ पर आकर करवा रहा था। तो कितनी मुश्किल होगी उनके लिए कि वो बात भी नहीं कर पा रहे थे, वो किस ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे कि उनके 3 बच्चे जो है वो दुनिया से चले गए हैं, उनकी एक बेटी जो है वो यहाँ पर जख्मी पड़ी हुई है। और इसी तरह जब हमारी आगाज़ में यही बात कही थी कि किसी घर से 1, किसी घर से 2 और किसी घर से 3 जनाजे उठेंगे तो सोचें इस इलाके की फ़िज़ा का क्या हाल होगा। यहाँ की माओं का, औरतों का, बच्चों का, क्या कभी खौफ के मारे कभी कोई माँ अपने बच्चे को ट्यूशन भेज पाएगी? उन बच्चों का कसूर ये था कि वो तालीम हासिल करने गए थे, उनका कसूर ये था कि वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ वसाइल नहीं थे। जैसे कि अभी उमर ने बताया ना कि जो इस इलाके की सिचुएशन थी, और अब अगर आप आके देखें तो यकसर तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ है, ना कूड़ा है, ना गंद है, ना गंदा पानी है। शायद किसी बड़े अफसर का इंतज़ार हो रहा है। इसीलिए कासिम अरशद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कासिम, आप मुझे बताएगा कि आप किस जगह पर मौजूद है, इस अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक आपके पास क्या तफसील है? जी देखिए, मैं काना बस्ती ईदगाह में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी फ़िज़ा सोगवार है, क्योंकि यहाँ जो एक गली है वहाँ 2 बच्चे 6 साला अली और 7 साला दुआ जो है, जो कि एक दूसरे के कज़न थे और एक ही घर में रहते थे, वो अपनी कीमती जान से हाथ धो बैठे हैं इस हादसे में। और ये बस्ती जो है यहाँ पर, चूँकि जो रिमोट एरियाज़ हैं या बस्ती हैं, यहाँ पर लोग ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं, तो ये पूरी बस्ती ही सोगवार है। हर कोई जो है वो उनके अहले खाना के साथ आकर इजहार अफसोस भी कर रहा है। और साथ साथ यहाँ पर ये सूरत हाल है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो इन दोनों बच्चों का जो नमाज जनाजा है वो कचवाना कब्रिस्तान में अदा किया जाएगा। इसके लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। दोनों बच्चों की जो मैयतें हैं उनको इस वक्त गुस्ल दिया जा रहा है और नमाज जनाजा के लिए उनकी तैयारी की जा रही है। ताम हमारी जब इलाके के लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल वो बस्ती है जहाँ पर जो लोग हैं वो वसाइल रखने वाले नहीं हैं और बच्चे जो थे वो पढ़ाई के लिए ट्यूशन गए लेकिन वापस ना आए और काफ़ी जो है वो गमज़दा है। और ज़ाहिरी बात है, जिस तरह आपने भी बताया कि वालिदैन के लिए जो है ये लम्हा इंतहाई कठिन होता है कि वो बच्चे जो सुबह खेलते हुए उनके पास हों और वो ख़ुद चल कर वापस ना आए, और वो भी इसी सूरत में कि इस तरह का हादसा रूनुमा हो जाए। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि जो उनके अहले खाना है, उनके अज़ीज़ व अक़ारिब उनके घरों में मौजूद हैं और वो मुंतज़िर हैं कि जैसे ही इंतज़ामात नमाज जनाजा के लिए मुकम्मल कर लिए जाएंगे तो बच्चों का जो जनाजा है वो यहाँ से चंद ही गज़ के फ़ासले पे जो कब्रिस्तान है, कचवाना कब्रिस्तान, वहाँ पर ले जाया जाएगा जहाँ इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इसके साथ साथ जो दीगर बच्चे भी हैं
क्योंकि ये करीब करीब जो है वो इलाकों में रहते थे, इस बस्ती के ही बच्चे थे। साथ वाली गली में ये मनाजर है कि वहाँ पे भी बिल्कुल जो है कासिम, वो आप मैयत ठीक पड़ी कह रहे है। हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि अब यहाँ पर ये सूरत हाल होगी जब डेड बॉडीज़ आ जाएंगी कि तकरीबन हर गली से शायद जनाजा उठेगा, क्योंकि ये आपस करीब करीब रहने वाले लोग हैं।